गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सायरा नाम की एक विधवा औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति का निधन हुए कई साल हो चुके थे और वह सिलाई कढ़ाई कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। रमजान का पाक महीना चल रहा था, लेकिन सायरा के घर में रोजा खोलने के लिए कुछ खास नहीं था। कभी सूखी रोटी तो कभी सिर्फ पानी से ही इफ्तार करना पड़ता था। एक परीक्षा का समय एक दिन जब सायरा बाजार से लौट रही थी तो उसने रास्ते में एक गरीब बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत ही कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ मदद कर सको तो अल्लाह तुम्हें इनायत देगा। सायरा के पास सिर्फ एक रोटी थी जिसे वह अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। उसने एक पल सोचा, फिर रोटी तोड़कर आधी बूढ़े आदमी को दे दी और आधी अपने लिए रख ली। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआएं दी। अल्लाह की रहमत जब सायरा अपने घर पहुंची तो देखा कि एक अनजान आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसने बताया कि वह उसके दिवंगत पति का पुराना दोस्त है। वह विदेश में काम करता था और उसे पता चला कि सायरा मुश्किल में है तो वह मदद के लिए आया है। उसने सायरा को खाने पीने का सामान और कुछ पैसे दिए। सायरा की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह आपको उसकी कई गुना ज्यादा इनायत लौटाता है। सायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के थे। उस रात उसने अपने बच्चों के साथ भरपेट खाना खाया और शुक्र अदा किया, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। नई चुनौती अगले दिन रमजान का 21वां रोजा था। सायरा ने सोचा कि अब उसके पास कुछ पैसे हैं तो क्यों न किसी और जरूरतमंद की मदद की जाए। वह बाजार गई और कुछ जरूरी सामान खरीदा। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी फिर मिला, लेकिन इस बार वह और भी कमजोर लग रहा था। सायरा ने सोचा, कल मैंने इसकी मदद की थी तो आज कोई और कर देगा। मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे अपने बच्चों के लिए भी सोचना है। लेकिन अगले ही पल उसके दिल ने कहा, अल्लाह ने मुझे जब दिया तो क्या मैं दूसरों को नहीं दे सकती। उसने बूढ़े को कुछ पैसे और खाने का सामान दे दिया। बूढ़े ने हाथ उठाकर दुआ दी, बेटी, अल्लाह तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। अचानक एक और आजमाइश। सायरा घर लौटी तो देखा कि उसकी झोपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। किसी ने चोरी कर ली थी। वह घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। शायद यह भी अल्लाह की कोई परीक्षा है। उसने सब्र किया और इफ्तार के वक्त सिर्फ सूखी रोटी और पानी से रोजा खोला। अल्लाह की बड़ी इनायत, अगले दिन सुबह जब वह मस्जिद के बाहर बैठी थी तो अचानक एक बड़ा व्यापारी वहां आया। वह गांव के लोगों से पूछ रहा था कि कौन सबसे जरूरतमंद है। किसी ने सायरा का नाम लिया। व्यापारी ने बताया कि वह अल्लाह के रास्ते में देने के लिए किसी सही इंसान को ढूंढ रहा था। सायरा को बुलाया गया। व्यापारी ने कहा, बहन, मैं चाहता हूं कि ये पैसे किसी ऐसे को दूं जो इसका सही इस्तेमाल करे। मैंने सुना है कि तुम नेक दिल औरत हो, तुम्हें इन पैसों से अपना घर संवार लेना चाहिए। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह समझ गई कि जब इंसान सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद ऐसे रास्तों से करता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। क्या सायरा की मुश्किलें यहीं खत्म हो गईं या अभी उसकी परीक्षा जारी थी? सायरा के दिल में सुकून था, लेकिन उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक इतनी बड़ी मदद उसे कैसे मिल गई। उसने व्यापारी का शुक्रिया अदा किया और पैसे संभालकर घर लौट आई। अब उसके पास इतना था कि वह अपनी झोपड़ी को ठीक कर सके और रमजान के बाकी दिन अच्छे से गुजार सके। नई शुरुआत। सायरा ने सबसे पहले अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, फिर कुछ अनाज और जरूरत का सामान खरीदा। लेकिन उसने सोचा, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो मुझे भी किसी की मदद करनी चाहिए। अगले ही दिन उसने अपनी बचत का कुछ हिस्सा जरूरतमंद बच्चों को खिलाने में लगा दिया। वह मस्जिद के पास गई और अनाथ बच्चों को बुलाकर उन्हें अच्छा खाना खिलाया। बच्चे खुश होकर हंसने लगे और उनकी मासूम हंसी सायरा के दिल को और हल्का कर गई। एक नई जिम्मेदारी। अब गांव में सायरा की दरियादिली की चर्चा होने लगी। लोग उसे इज्जत देने लगे, लेकिन इस इज्जत के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई। एक दिन गांव के कुछ औरतें उसके पास आईं और बोलीं, सायरा बहन, हम भी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। सायरा ने सोचा, जब अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया तो मैं इन बहनों की भी मदद कर सकती हूँ। उसने फैसला किया कि वह गांव की जरूरतमंद औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाएगी ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।
उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को एक कढ़ाई सिलाई केंद्र बना दिया, जहां औरतें सीखने आने लगीं। इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन हर अच्छे काम की राह में रुकावटें आती हैं। गांव के कुछ लोग सायरा के इस काम से खुश नहीं थे। वे सोचते थे कि एक विधवा औरत इतनी तरक्की कैसे कर सकती है। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि सायरा ने यह पैसा गलत तरीके से कमाया है। सायरा के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसने सोचा, क्या मैंने सच में कोई गलत काम किया है? मैंने तो सिर्फ नेकी की थी। लेकिन तभी उसे रमजान की एक रात की इबादत याद आई, जब उसने अल्लाह से यही मांगा था कि उसे कभी गलत रास्ते पर न जाने देना। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक और परीक्षा है। उसने फैसला किया कि वह अपने अच्छे कामों को जारी रखेगी, चाहे लोग कुछ भी कहें। अल्लाह की और बड़ी इनायत ईद का दिन आ गया। सायरा ने सोचा कि वह इस बार गरीब बच्चों को नए कपड़े और मिठाई दिलाएगी। उसने अपनी बचत से कुछ अच्छे कपड़े खरीदे और गांव के अनाथ बच्चों को तोहफे में दिए। इसी बीच वही व्यापारी जिसने पहले सायरा की मदद की थी, दोबारा गांव में आया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और बड़े व्यापारी भी थे। उन्होंने गांव वालों से सायरा के बारे में और उसके नेक कामों के बारे में सुना था। उन्होंने सायरा से कहा, तुम न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का रास्ता खोल रही हो। हम चाहते हैं कि तुम इस काम को और बड़ा करो। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सायरा का सपना पूरा हुआ। व्यापारियों ने सायरा को एक छोटी सी सिलाई फैक्ट्री खोलने में मदद की। अब गांव की औरतें वहां आकर काम करने लगीं और आत्मनिर्भर बन गईं। सायरा की मेहनत रंग लाई और रमजान में शुरू हुई उसकी नेक दिली पूरे गांव के लिए बरकत बन गई। अब जब भी रमजान आता, गांव के लोग सायरा को याद करते और उसकी मिसाल देते। सायरा ने यह साबित कर दिया कि सब्र, नेकी और अल्लाह पर भरोसा इंसान को ऐसे मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नया सफर, नई आजमाइश। सायरा की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई थी। उसकी सिलाई फैक्ट्री में गांव की कई औरतें काम कर रही थीं और उनका रोजगार चल पड़ा था। अब गांव में कोई विधवा या जरूरतमंद औरत अकेली नहीं थी। सायरा ने अपने दुखों को ताकत में बदल दिया और पूरे समाज के लिए मिसाल बन गई। लेकिन जब जिंदगी एक रास्ता आसान करती है तो नए इम्तिहान भी लेकर आती है। गांव के जमींदार की जलन। गांव का एक अमीर जमींदार, जिसे हमेशा लगता था कि सिर्फ वही गांव का मालिक है, सायरा की तरक्की से जलने लगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गरीब विधवा औरत इतना आगे बढ़ रही है और गांव की बाकी औरतों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। उसने अपने आदमियों से कहा, कुछ भी करो, लेकिन इस औरत की तरक्की रोकनी होगी। ये ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। एक नई साजिश। एक रात जब सब सो रहे थे, जमींदार के लोगों ने सायरा की सिलाई फैक्ट्री में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। अगले दिन जब गांव वालों को यह पता चला तो वे रोने लगे। सायरा के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। उसकी मेहनत, उसकी बचत, उसका सपना, सब कुछ एक ही रात में खत्म हो गया था। वह वहीं बैठकर रोने लगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ नेकी की थी। क्या मेरी मेहनत यूं ही बर्बाद हो जाएगी? लेकिन तभी गांव की औरतें उसके पास आईं और बोलीं, सायरा बहन, हम हार नहीं मानेंगे। हमने आपसे सीखा है कि जब मुश्किलें आएं तो सब्र और हिम्मत के साथ खड़े रहना चाहिए। हम मिलकर फिर से शुरू करेंगे। अल्लाह का करिश्मा। सायरा ने हिम्मत जुटाई और गांव वालों की मदद से फिर से काम शुरू किया। लेकिन इस बार उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक दिन शहर से एक समाज सेवी संस्था के लोग उसके पास आए और बोले, सायरा, हमने तुम्हारे बारे में सुना। तुमने न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरी बस्ती के लिए काम किया। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उन लोगों ने सायरा को औरतों के लिए एक बड़ा सेंटर खोलने के लिए फंड दिया। अब वह सिर्फ सिलाई कढ़ाई ही नहीं बल्कि औरतों को पढ़ाना भी चाहती थी ताकि वे आगे बढ़ सकें। जमींदार की हार। जब जमींदार ने देखा कि उसकी साजिश के बावजूद सायरा और भी ताकतवर बन गई तो उसे एहसास हुआ कि वह अल्लाह के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। उसने शर्मिंदा होकर सायरा से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं भी तुम्हारे इस नेक काम में मदद करना चाहता हूं। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अल्लाह अपने बंदों को मौका देता है तो मुझे भी देना चाहिए। नेकी का दरवाजा सबके लिए खुला होता है। एक नई सुबह। अब सायरा का नाम सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल गया। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि जब कोई औरत हिम्मत कर ले तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकती है। हर रमजान में वह और भी ज्यादा जरूरतमंदों की मदद करने लगी।
ईद के दिन गांव की हर विधवा और जरूरतमंद औरत को नए कपड़े, खाना और जरूरी सामान मिलता। सायरा की जिंदगी अब एक नई राह पर थी, नेकी, ईमानदारी और समाज की भलाई की राह पर। सीख: मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सब्र और नेकी का साथ कभी मत छोड़ो। जब अल्लाह मदद करता है तो इंसान की सोची हुई सीमाएं भी टूट जाती हैं। दूसरों की मदद करके ही हम असल मायने में अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। अब सायरा सिर्फ एक आम औरत नहीं थी, वह रमजान की नेकी और सब्र की जिंदा मिसाल बन चुकी थी। क्या आपको लगता है कि सायरा की जिंदगी में आगे और भी नए इम्तिहान आ सकते हैं?